नमस्कार दोस्तों, मैं हिमालय सिंह बालाजी इंस्टीट्यूट हरचंदपुर से, जो कि आप सब लोगों के बीच काफी दिन बाद मुलाकात हो रही है। कुछ कारणवश क्लासेस बंद थी, मगर आज हम आए हैं हिंदी का एक नया टॉपिक लेकर, संज्ञा, जो कि यहाँ से एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछता है। संज्ञा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हिंदी का और बढ़िया चैप्टर है। अगर इसको सही तरीके से आप समझ लेंगे तो समझ लीजिए कि आप मिनटों में क्वेश्चन बना लेंगे, गलत नहीं होगा क्वेश्चन। तो संज्ञा का अगर संधिविच्छेद करें हम, सम धन ज्ञान, सम धन ज्ञान। सम से क्या होगा? सम्यक, सम्यक, और ज्ञान से ज्ञान, मतलब सम्यक ज्ञान को ही हम संज्ञा कहते हैं। सम्यक ज्ञान को ही संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा दो प्रकार से होती है। नंबर एक, यथार्थवाचक, यथार्थवाचक, यथार्थवाचक संज्ञा। नंबर दो, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। यथार्थवाचक और भाववाचक। यथार्थवाचक का मतलब क्या होता है? जितनी चीजें हम देख सके, हमको आंखों से दिखाई दे, सभी यथार्थवाचक में बैठेंगे। तो नंबर एक, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। नंबर दो, जातिवाचक, जातिवाचक। नंबर तीन, समूहवाचक, समूहवाचक। नंबर चार, पदार्थवाचक, पदार्थवाचक। ये होती है दो प्रकार से, एक यथार्थवाचक, एक भाववाचक। भाववाचक में जितनी चीजें हम आंखों से देख ना सके, महसूस कर सके, जो प्लेट में परोस ना सके या कहीं रख ना सके, हम देख ना सके, हमको दिखाई ना दे, दिखाई ना दे, दिखाई ना दे, महसूस करें, वही होती है भाववाचक। और इसमें दिखाई दे, दिखाई दे। तो यहां तक दो प्रकार से होती है। अब संज्ञा की परिभाषा की अगर बात करें, संज्ञा की परिभाषा, तो संज्ञा की परिभाषा एक होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा क्या निकल कर आई? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति में मान लो मोहन, व्यक्ति में किसी का नाम ले लिया जाए मोहन या राधा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, वो व्यक्ति हो, मतलब तो व्यक्तिवाचक। वस्तु, किसी वस्तु का नाम ले लीजिए, कुर्सी ले लीजिए, मेज ले लीजिए, कोई कपड़ा का नाम ले लीजिए, तो मान लीजिए कपड़ा। स्थान, कानपुर, लखनऊ, कहीं भी, बनारस, किसी भी स्थान का नाम ले लीजिए, सब संज्ञा है। जितनी चीजें हमें दिखाई देती हैं इस संसार में, सब हमारी संज्ञा है। जितनी चीजों को हम देख सकें वो सब संज्ञा है। और दिखाई देने वाली यथार्थवाचक, और जो नहीं दिखेंगी वो भाववाचक, जिनको हम देख ना सके भाववाचक। तो यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। अब यहां पर एक एक करके हम संज्ञा को पढ़ेंगे। अब देखेंगे प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद। प्राचीन, ऐसा डायरेक्ट एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद। तो देखेंगे 5 भेद। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कुल 5 भेद। 5 भेद में जैसे प्राचीन हिंदी के अनुसार अगर पूछ लिया जाए संज्ञा के 5 भेद। प्राचीन हिंदी के अनुसार, हिंदी के अनुसार, तो वो वाली संज्ञा यहां पर आ जाएगी, भाववाचक, भाववाचक। तो प्राचीन हिंदी के अनुसार 5 भेद, ये 5। नंबर 1 व्यक्तिवाचक, नंबर 2 जातिवाचक, नंबर 3 समूहवाचक, नंबर 4 पदार्थवाचक और नंबर 5 भाववाचक। ये हो गए। उसके बाद अगर पूछे आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद, तो 3। कौन कौन से? नंबर 1 व्यक्तिवाचक, नंबर 2 जातिवाचक और नंबर 3 भाववाचक। आधुनिक हिंदी के अनुसार 3 भेद और प्राचीन हिंदी के अनुसार 5 भेद। 5 कौन? जो टोटल 5 होते हैं। टोटल संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। तो पांचों प्राचीन हिंदी में और आधुनिक हिंदी में 3। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है, तो अब एक एक कर इनको हम पढ़ेंगे। नंबर 1 है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक की बात करें, थोड़ा मिटा देते हैं। नंबर 1
व्यक्तिवाचक। नंबर 1 व्यक्तिवाचक। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की अगर बात करें इसकी परिभाषा क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होगी? जहां पर किसी व्यक्ति विशेष की बात की जाए, एक व्यक्ति जो इस संसार में एक हो, केवल एक आदमी। जैसे मैंने कहा, मान लो एक क्लास बैठी है, उसमें मैंने कहा कि मोहन खड़े हो जाओ, मोहन खड़े हो जाओ, उसमें केवल मोहन ही खड़े होंगे। अगर जितने मोहन होंगे वो खड़े होंगे। ये नहीं है किसी नाम के ऊपर, व्यक्ति एक ही होना चाहिए। अब बहुत लोगों के नाम मोहन है तो आप कह दो कि ये तो व्यक्ति विशेष नहीं हुआ, काफी लोग खड़े हो गए, ऐसा कुछ नहीं। एक व्यक्ति की बात की जाए तो संसार में एक मोहन, जो मतलब जो खड़ा हुआ है वो मोहन, जिसकी मैंने बात की है वो तो अकेला ही है ना। आप चाहे जितने मोहन खड़े हो जाए, मैंने जिसकी बात की है तो वो एक ही है। जहां पर व्यक्ति विशेष की बात की जाएगी, एक व्यक्ति की, वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे गंगा नदी, कानपुर एक ही है, लखनऊ एक ही है ना, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। जहां पर व्यक्ति विशेष की बात की जाए। एग्जाम्पल जैसे ले ले, लखनऊ, राधा, गंगा, ये सब एक ही एक तो है इस दुनिया में, तो एक व्यक्ति विशेष में जाएंगे। ठीक है, तो जहां पर व्यक्ति विशेष एक व्यक्ति की बात की जाए और हमेशा वो एक ही वचन में रहेगा, एक व्यक्ति एक वचन में रहेगा, एक ही वचन में रहेगा, लखनऊ, राधा, गंगा। ठीक है, फिर नंबर 2 आता है जातिवाचक। जातिवाचक का मतलब पूरी जाति का बोध हो, पूरी जात का बोध हो। हमने कहा लड़के खड़े हो जाएंगे, तो जितने लड़के होंगे सब खड़े हो जाएंगे, तब जातिवाचक मतलब जितने लड़के जात के प्राणी हैं सभी खड़े हो जाएंगे, तो वहां पर जातिवाचक। जातिवाचक में जहां पर इसकी परिभाषा अगर पूछी जाए तो जहां पर पूरी जाति का बोध हो, जाति का बोध हो, वहां पर कौन सी संज्ञा? जातिवाचक। जहां पर पूरी जात का बोध हो, जैसे लड़के, लड़कियां, जानवर, ये सब एक ही जात के हैं। मैंने कहा जानवर जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो सब जानवर हैं, तो जातिवाचक में आएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लड़के, जानवर। मैंने कहा कुर्सी भी आएंगे जातिवाचक में, क्योंकि काफी कुर्सी है ना। अब अगर कह दिया जाए टाटा की कुर्सी तो व्यक्तिवाचक में जाएगी। जब व्यक्ति विशेष की बात की जाएगी तब वह व्यक्तिवाचक में जाएगी। जानवर आदि। ठीक है, फिर उसके बाद समूहवाचक। समूहवाचक में क्या होता है? काफिला, कतार, मेला, झुंड, ये सब जितने होंगे ये सब समूह में जाएंगे, एक समूह बने। कक्षा, जैसे कक्षा में काफी लड़के रहते हैं तो वो समूह है। काफिले में काफी लोग रहते हैं, काफिले में काफी लोग, झुंड मान लो जा रहा है, जानवरों का झुंड जा रहा है, उसमें बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे जानवर रहते हैं, उसी को कहते हैं झुंड। काफिला, मेला में काफी लोग रहते हैं। जहां पर एक समूह का बोध हो, वहां पर समूहवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा अगर बात की जाए तो आप लिख लीजिए, जहां पर एक समूह का बोध हो, वहां पर समूहवाचक संज्ञा होती है। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, झुंड, काफिला, कतार, कक्षा, ये सब समूहवाचक। फिर पदार्थवाचक में क्या होगा? पदार्थ या धातुवाचक। पदार्थ में जैसे मान लो आ गया तेल, दूध, पानी, ये सब पदार्थवाचक है। जितने तेल, दूध, पानी, जितनी गैसें हैं ये सब पदार्थवाचक हैं। धातु, सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, टीन, ये सब धातु हैं। जहां पर ऐसी चीजों का प्रयोग किया जाए तो समझ लीजिए पदार्थवाचक या धातुवाचक होगा। सोना, चांदी, टीन, ये सब जितनी है सब धातुएं हैं। अगर इनकी बात करेगा तो धातुवाचक में बैठेंगे। और पदार्थवाचक संज्ञा में दूध, पानी, तेल, जितनी गैसें होती हैं सभी पदार्थवाचक में आएंगी। ठीक है, फिर भाववाचक में क्या है? भाववाचक में हमको
कोई भी चीज नजरों से दिखाई नहीं देती, हम महसूस करते हैं, महसूस करते हैं। जैसे कह दिया जाए बुराई, भलाई, अच्छाई, बचपन, ये बचपन क्या आप देख सकते हैं? बुराई भलाई किसी की देख सकते हैं? महसूस कर सकते हैं कि वो बुरा आदमी है, वो बुरा आदमी है, वो अच्छा आदमी है, वो सुंदर लड़की है, खूबसूरती, सुंदरापा, ये सब भाववाचक में बैठे हैं, जितने हैं ये सब भाववाचक में बैठे हैं। तो ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी क्लास को यहीं पर खत्म करता हूँ। अगली क्लास में हम आएंगे इसके क्वेश्चन लेकर। तो यहाँ पर पूरी तरीके से आपको ये जो जो चीज थी, जो मतलब इसमें समझना था, मैंने समझा दिया आपको। अब क्वेश्चन लेकर आएंगे तो वहां से आपको पता चलेगा कौन कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके के मतलब किस तरीके से हमको देखना है इस चैप्टर को। तो यहाँ से ये ठीक ये स्ट्रक्चर था, इससे आप समझ जाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उसका उत्तर दे सकते हैं। धन्यवाद।